वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7th का ये थर्ड चैप्टर करेंगे। इसके पहले मैं 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। ये है थर्ड चैप्टर, आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है वो जो समय समय पे बदलती रहती है ना। ये जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चेंजिंग अर्थ का क्या मतलब है। जैसे आपको सबको पता होगा हिमालयाज़, ये यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है हिमालयाज़ को। और ये है कि जोग्राफिकली इसको जब हम समझेंगे तो यहाँ पे पहले ये हिमालयाज़ नहीं थे, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना। फोल्ड मतलब पृथ्वी यहाँ से ऊपर को उठी, चेंजेस है ना इन द लिथोस्फेरिक प्लेट ऑफ अर्थ। उससे क्या होता है, पृथ्वी का जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी का, वो चेंज हो जाता है। अब ये चैप्टर करने से पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स की हम बात करें, लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड मास, है ना, जो हमने इसके पहले चैप्टर में समझा था। लैंड मास का मतलब लैंड मास सिर्फ वो नहीं जिस पे हम रहते हैं, लैंड मास में वो भी काउंट होता है जहाँ पे पानी है। भाई ओशन है, ओशन के नीचे आखिर वो ठहरा किसके ऊपर है पानी, वो भी तो नीचे लैंड मास ही है ना, है ना। तो ये क्या है, ये पृथ्वी का पूरा, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट का कहते हैं। ये होती कैसे है इसको समझते हैं पहले। इसके लिए एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, इसे देखिए इस डायग्राम को। इसमें आपको ये जो अलग अलग यहाँ पे जो लाइन्स दिख रही है ना, ये है प्लेट्स। आप ये समझिए कि जैसे फुटबॉल होती है ना, तो फुटबॉल आप देखी होगी आपने, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ना ऐसे मार्क्स से रहते हैं, है ना, हेक्सागोन से बने हुए होते हैं ना, ऐसे करके उसमें। तो उसमें क्या होता है, जैसे वो क्या सिलाई से एक तरीके से वो आपस में गुथे हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी है। अब उस बॉल के अंदर, फुटबॉल के अंदर से बिल्कुल क्या होलो है, खाली है। हमारी जो पृथ्वी है अंदर वो क्या है, सेमी लिक्विड है। उसके बाहर की तरफ के उसके जो बीच की जो परत है वो सॉलिड है, और उसके ऊपर फिर ये क्या है, ये लिथोस्फेयर है जिसपे हम रहते हैं, जिसके ऊपर पानी है और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, समझ में ना, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है ये क्या है, इसमें प्लेट्स हैं, ये जगह पे आप ये समझो जैसे कि फुटबॉल में होती हैं, है ना। और समय के हिसाब से जैसे इसमें अर्थक्वेक भी आता है, जब ये प्लेट्स हैं इनमें अंदर क्या है, जैसे वोल्केनो होता है, वोल्केनो में से जो मैग्मा अंदर से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या, समय समय के अनुसार पृथ्वी में जो चेंजेस होते हैं इस लिथोस्फेरिक प्लेट से, उस वजह से हमारी पृथ्वी का जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होती है लिथोस्फेरिक प्लेट। अब चैप्टर को समझते हैं, देखिए। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, है ना। ये पूरा ऐसे ऐसे करके अलग अलग भागों में ये बटा होता है, ठीक है। अब यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। ये थोड़ा सा इंटरनली ये खिसकती भी रहती हैं, खिसकती हैं तभी तो होता है ना, जैसे आपने सुना होगा अर्थक्वेक आ जाता है कई बार। ये क्या होता है, किस वजह से हो रहा है, ये इसी मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये जो प्लेट्स खिसकती हैं, अब खिसकती किस वजह से हैं, क्योंकि अंदर की तरफ क्या है, देखो प्रेशर होता है ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब अंदर क्या है, जैसे बहुत सारा ये जो मैग्मा क्या होता है, ये मोल्टन मास होता है ना। जैसे उस दिन हम लोगों ने जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वोल्केनो के अंदर से जो मास निकल के आता है, जो सेमी लिक्विड होता है ना, वो क्या होता है, वो अंदर के प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से जो पूरा वो मास है, रॉक्स हैं, है ना, और फॉसिल्स हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सेमी लिक्विड में तब्दील हो जाता है, और वो अंदर प्रेशर उसका इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो बाहर पृथ्वी को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। देखिए आगे, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन। ये देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, पास में इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, इसको समझते हैं, इससे हमें एक और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो अंदर अंदर जो है वो घूमता रहता है, क्योंकि बिकॉज अर्थ इज राउंड, इन्हें एक तरह से कह लिए जियोइड शेप, तो वो क्या अंदर उसमें घूमता रहता है। देखिए इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है, देखिए ये है एक्टिविटी, ये इस एक्टिविटी को देखिए। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट। अब पेपर पैलेट का क्या मतलब होता है, आप जब भी कोई बुक पढ़ें तो देखिए ये याद रखिए कि पास में एक डिक्शनरी रखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। उससे क्या हमें शब्दों को समझने में आसानी होती है और उससे हमारी वोकेबुलरी भी अच्छी होती है। पैलेट का मतलब होता है स्मॉल राउंड मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो एक छोटा एक पीस, ठीक है ना। तो आप एक पेपर पैलेट लीजिए एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड। देखिए ये एक साइंस का ये वो है, नीचे आग जला के उसमें रखिए और उसमें कोई एक पेपर पैलेट डाल दीजिए, ठीक है। अब वो आधा भरा हुआ है पानी से। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट, उसको आप गर्म कीजिए फिर, ठीक है ना, एक स्टैंड के ऊपर रखने के बाद। एज द वाटर वार्म्स अप, जैसे जैसे वो पानी ऊपर गर्म होएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वाटर लेयर्स, वार्म लेयर्स ऑफ द वाटर, ठीक है ना। जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो वो पानी क्या है, वो पानी की भाप के साथ वो ऊपर की तरफ आएगा, जो पेपर हमने उसके अंदर एक बॉल सी बना के हमने उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। और एंड देन सिंक्स बैक, और जैसे पानी वो
ठंडा होगा तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाके एक तरह से बैठ जाएगा। तो सेम क्या होता है, ये हमारे पृथ्वी में ये इसी तरीके से मैग्मा का होता है, ठीक है ना। जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है तो उसमें वो चेंज होता है, वो मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है, और जैसे ठंडा हो मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो उस समय ठीक रहता है, तो फिर वो क्या है, वो सब नॉर्मल रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो सारी जो मूवमेंट है ये पृथ्वी का, इसको समझते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, इससे क्या है, ऊपर जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड, देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है ना, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, एक तो टर्म्स हमें समझने होते हैं, और एक वो है क्या चीज़, क्योंकि इसमें से क्या है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज देम। अर्थ का जो ये जो अंदर का जो मूवमेंट है, ये किस तरीके का मूवमेंट है, वो फोर्स किस टाइप की है, उसके हिसाब से इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्सेस अंदर की तरफ काम करती हैं, उसका टेम्परेचर, ऊपर का प्रेशर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, तो उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, सही है। और उसके बाद एंडोजेनिक फोर्सेस के हिसाब से कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उसको भी हम डायग्राम में देखिए, ये इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। और जो फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर की तरफ जो फोर्स से जो चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब ये देखिए, ये डायग्राम है, ये बहुत अच्छे से इस डायग्राम में इन्होंने समझाया हुआ है। अर्थ मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तरफ एंडोजेनिक फोर्सेस, एक तरफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सडन फोर्सेस, सडन मतलब एकदम से जो हो जाती हैं, और एक तरफ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक का मतलब होता है कि इट रिलेटेड टू मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से ह्यूज चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पहले इसको सडन फोर्स को समझते हैं। सडन फोर्स एकदम से हुई, जैसे अर्थक्वेक एकदम से आया, ठीक है ना, वोल्केनो, ठीक है। और लैंडस्लाइड्स होती हैं, जैसे कि आप पहाड़ों पे देखा होगा, एकदम से पूरा का पूरा वो गिर जाता है पहाड़, है ना, लैंडस्लाइड इस तरह से होती हैं जैसे। या फिर आप ज़मीन में अभी आप देखेंगे कई बार जो धरती है वो नीचे धंस जाती है, सड़क का बहुत बार आता है जब बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, वो अंदर से भी है, अंदर कुछ हुआ है इस वजह से हुआ है, ठीक है। अब क्या है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेज, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, एग्जाम्पल है हिमालयाज, है ना, क्योंकि हमारे बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमारे कंट्री का, तो उसी को हम समझते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जो बाहर की तरफ है, इसमें क्या, इसको हम समझेंगे इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजन का मतलब होता है जब पृथ्वी ऊपर से उसकी जो परत है वो हटती है, या कोई चीज़ें हटती हैं वहाँ से, जैसे कि पानी आता है, पानी के बहाव से, जैसे ऊपर से माउंटेन्स पे अगर आपने देखा हो पानी आ रहा है, पानी क्या बहा के ले जाएगा। या आप घर के अंदर देखिए, आप पानी डालिए, जो उस फर्श के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो एकदम से पानी के साथ बह के चली जाएंगी, ये क्या हुआ, उस एरिया का इरोजन, ठीक है। और डिपोजिशनल का क्या मतलब होता है, डिपोजिशनल का मतलब होता है कि अब वो पानी जैसे बह के गया है ना, आप फर्श पे पानी डालिए, एक तरफ से जब पानी आप डालेंगे एक तरफ से डालिए, तो जो वहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी होगी, समझिए कुछ मिट्टी पड़ी है, तो वो क्या हुआ, एक तरफ से हट गई। लेकिन क्या वो बहाव जो है, वो बहाव एक जैसा तो नहीं होता है ना। अब जाके जहाँ पे बहाव कम होगा, वो जाके वहाँ पे पानी रुक जाएगा। जब पानी रुका वहाँ पे, तो वो जो मिट्टी है वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो ये क्या हो गया, डिपोजिशनल। पानी ने ही इरोजन किया, पानी ने डिपोजिट किया, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब ये होता कैसे है, क्या क्या इसमें फैक्टर्स काम करते हैं, रिवर, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, पानी से होता है। दूसरा विंड, हवा से होता है, ठीक है ना। हवा एकदम से बहुत तेज़ आई, ले गई, और उसके बाद जहाँ पे हवा का जो एक उसकी जो प्रेशर है वो कम हुआ, और वहाँ पे जाके क्या है, वो चीज़ वहीं की वहीं रुक गई। सी वेव्स, पानी से जैसे उसकी सी वेव्स आती हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। और ग्लेशियर से ये चीज़ होती है, सही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे एक वो दे रखा है, इसको ये देखिए, इसका क्या मतलब है, ये देखिए, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इसमें इन्होंने समझाया है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, जिसको स्लैब भी बोल सकते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर, एंड द ओशन फ्लोर, है ना। जैसे मैंने बताया था, लिथोस्फीयर सिर्फ लैंड मास वो ही नहीं जिस पे हम रहते हैं, वो भी जो ओशंस को जिसने कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको लास्ट में, इस पेज का, एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। जो एंडोजेनिक, जो अंदर के जो फोर्सेज हैं, कई बार वो एकदम से सडन उसमें मूवमेंट होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप पानी ऊपर से डाल रहे हो किसी घड़े के अंदर, है ना, और पानी की एक बूंद करके डल रहा है, एक बूंद करके। अब पानी जब नीचे एक बूंद डाला, खाली है घड़ा, अब जब वो ऊपर तक आते हैं, वो पानी इकट्ठा होता रहेगा, और आखिरी में एक बूंद गिरेगी तो पानी क्या ओवरफ्लो होकर नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या हुआ, सडन मूवमेंट से मतलब वहाँ पे प्रेशर चल रहा है, लेकिन एकदम से वो काम हो गया, ठीक है। एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स, वो धीरे धीरे करके भी होता है।
सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, एकदम से अर्थक्वेक आया है ना, या वोल्केनो कोजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन दोनों की वजह से, जैसे आपने सुना होगा अर्थक्वेक आता है, कई बार बहुत भयंकर तबाही होती है ना, वोल्केनो भूकंप आते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें तबाही होती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से पूरा जो अर्थ का जो ऊपर का जो सरफेस है वो कई बार बहुत ज़्यादा इससे ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए, पहले ये समझते हैं, ये साइड में ये जो लिखा हुआ है वर्ड ओरिजिन, ये कैसे हुआ है इसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है एंडो का क्या मतलब होता है, एंडो का मतलब इनसाइड है ना, और एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है। जेनिक मतलब उसका जो ओरिजिन है, ठीक है ना, तो इससे मतलब बना एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आइए, यहाँ से वोल्केनो से समझते हैं। वोल्केनो क्या, देखिए बहुत अच्छा इसमें डायग्राम समझा रखा है। डायग्राम को देखिए, नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल, है ना, ये मेंटल है, जो मैंने आपको बताया था। मेंटल क्या होता है, बीच का पार्ट बिटवीन कोर एंड क्रस्ट। कोर है बिल्कुल अंदर का और क्रस्ट है ऊपर का, सही है। तो मेंटल, उसके बाद ऊपर आ गया क्रस्ट, सही है, ये माउंटेन है। अब देखिए इसमें अंदर की तरफ यहाँ पे मैग्मा इकट्ठा हो रहा है। मेंटल में भी क्या होता है, मेंटल का जो ऊपर का जो पार्ट है, मेंटल इज डिवाइडेड बिटवीन, मतलब एक दो पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ऊपर का जो पार्ट बिल्कुल जो लिथोस्फेयर से क्रस्ट से लगा हुआ वो तो बिल्कुल सॉलिड होता है, लेकिन जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, जो उसके साथ का, वो सेमी लिक्विड तो नहीं है, पर हाँ वो थोड़ा थोड़ा मोल्टन उस फेज में होता है वो वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या मैग्मा का चैम्बर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या वो एक सेमी लिक्विड चीज़ बन गई, ठीक है। अब वो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो प्रेशर से क्या होगा, वो एकदम से धरती के जगह जगह से वो निकलेगा, जहाँ से वो प्रेशर, जहाँ से सॉफ्ट होगी कोई चीज़, या जैसे जहाँ से भी वो रास्ता बना सकता है अपना, है ना। तो उसमें क्या हुआ, कुछ निकले। एक तो हो गया मेन, जो ऊपर लिखा हुआ है क्रेटर, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, जो बिल्कुल माउथ होता है बड़ा, जहाँ से मैग्मा निकलता है वोल्केनो का, उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर, सही है। वो जो पाइप है देखिए बीच में, ये जो पाइप बना हुआ है, ये जो पाइप है, ये जो यहाँ से ये गया है, ये पाइप, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है वेंट, है ना। और ये वेंट सिर्फ यही नहीं है कि ये वाला वेंट है, ये भी वेंट है और ये भी वेंट है ना। लेकिन क्या है, मेन वेंट होगा ये वेंट, मतलब आप जहाँ से वेंटिलेटर जैसे घर में होता है, आप चीज़ों को इधर से उधर मतलब आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये होगा वेंट। उसके साथ में ये जो यहाँ से ऊपर से बह के निकला है, ये है लावा। और जब ये बाहर निकलता है तो इसके साथ में गैस और ऐश, है ना, ऐश मतलब राख, है ना। तो गैसेस होती हैं, ऐशेज होती हैं, इसका एक बहुत बड़ा एक तरह से धुआं करके बाहर निकलता है वो सब कुछ। तो यह पूरा एक लावा जो जिस एक निकलता है पूरा वोल्केनो का स्ट्रक्चर। अब इसको देखिए, वोल्केनो क्या है, अब वोल्केनो इज ए वेंट मतलब ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है, थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली, जिसमें से जो मोल्टन अंदर का जो मटीरियल होता है वो एकदम से तुरंत के तुरंत बाहर निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनो, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझिए। सिमिलरली यहाँ से पैराग्राफ जो चेंज हुआ है, सिमिलरली इसी तरह से व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, अब जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट जब वो ऐसे मूव होती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जो सरफेस होती है जो अर्थ की वो वाइब्रेट करती है, सही है। अब आप देखिए, आप किन्हीं दो चीज़ों के ऊपर, आप ऐसे समझिए जैसे आप घर पे आप कुछ अपना एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे आप कोई दो चीज़ें लीजिए कुछ भी और उसके ऊपर आप कुछ चीज़ रख दीजिए, है ना। समझिए आपने दो प्लेट्स ले ली, जब वे प्लेट्स हिलेंगी, बहुत स्लोली भी हिलेंगी, तो ऊपर की जो चीज़ें उसे तो महसूस होगा ना कि नीचे कुछ हिल रहा है। जैसे आपने अर्थक्वेक को कई बार आता है, महसूस किया होगा, हिलता है, कुछ चीज़ें हिल जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि वो वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है उस समय पे, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और कई बार वो भयंकर तरीके से जो प्लेट आपस में मिलती हैं या आपस में एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन इतना तगड़ा होता है कि वो पृथ्वी पर बहुत ज़बरदस्त तरह से महसूस किया जा सकता है। इन्हीं वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। इन्हीं वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक बोला जाता है, हलन जिसे कहते हैं, है ना, वो सब चीज़। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन, ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को समझिए, जहाँ पे नीचे ये जो बना हुआ है, ये जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है ना, ये बोला जाएगा फोकस। जहाँ पे वो जो प्लेट आपस में टकराई, तो जहाँ से वो वाइब्रेशन निकले, सही है, जहाँ से वो वाइब्रेशन निकले पृथ्वी के अंदर, उसको बोलेंगे फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर, तो फोकस तो कहाँ पे आया, पृथ्वी के अंदर, है ना। और पृथ्वी के अंदर से उसी फोकस के जस्ट ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मतलब क्रस्ट पे, लिथोस्फेयर पे जहाँ हम रह रहे हैं, वो जो जगह होगी, ये देखिए, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिसेंटर। ये क्वेश्चन आता है कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। फोकस होता है डीप इनसाइड द अर्थ, और एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर ऊपर, जस्ट अबव द फोकस ऑन द अर्थ, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर, सही है। तो देखिए, ये हो गया फोकस, और प्लेस
ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर, जहां पे ये वाइब्रेशन उत्पन्न हुए वहां से क्या वाइब्रेशन एकदम से बाहर की तरफ को निकलते हैं, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, बाहर की तरफ को निकलते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बाहर की तरफ को जाते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, जहां पे मतलब एकदम से वो अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एकदम से वाइब्रेट हुई है धरती, वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। कॉमन सेंस की बात है, जो जो चीज़ टकराएंगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, और वो धीरे धीरे करके उतना ही कम होता चला जाएगा जितनी दूर तक वो उसकी जो वेव्स हैं वो जाएंगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब देखिए इधर की तरफ, यहाँ पे नीचे ये देखिए, इसको समझिए, ये जो है ये समझिए, इसमें क्या है, 3 टाइप्स ऑफ वेव्स बताई हुई हैं, ठीक है ना। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक तो पी वेव्स है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहा जाता है, एक एस वेव्स है जिसको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है, और एक एल वेव्स है जिसे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। ये जो पी वेव होती है, जो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ये बिल्कुल ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में ट्रेवल कर सकती है। जब सबसे स्टार्ट होगा सबसे पहले यही वेव निकलती है, बहुत दूर तक जाती हैं ये, ठीक है ना, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना, ये कहीं तक भी ये ट्रैवल कर सकती हैं तीनों चीज़ों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है एस वेव्स, ठीक है, इनको सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है, पहले ये आएंगी फिर आएंगी एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। इनको ट्रांसवर्स के कौन सी वेव्स होती है, आरडी वेव्स होती हैं। जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ये वाली जो वेव होगी पी, ये तो हर तरफ को फैल रही है, हर तरफ को जाएंगी, ये जाएंगी, ये वाली जाएंगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इनको बोला जाता है, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं, सिर्फ सॉलिड चीज़ों में ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना। इन्हीं के ट्रैवल के हिसाब से ही बाद में जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि किस वेव से या कहाँ पे कौन सी चीज़ आई है जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ और कहाँ तक नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है एल वेव्स, और इनको सरफेस वेव भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाली जो वेव होती है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, जो एल वेव होती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ये जाती है, और ये एकदम से भयंकर जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो एल वेव के द्वारा होता है। इनको सरफेस वेव भी कहा जाता है। इसे देखिए, यहाँ पे हमें ये समझा रखा है, अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, लेकिन उसका इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे छोटे बच्चे को जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ABCD और ये सब सिखाई जाती हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ की भी क्लास दी जाती है बच्चों को कि अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति एकदम से उत्पन्न हो जाए तो कैसे जो डिस्ट्रक्शन है या अपनी लाइफ किस तरह से सेव की जा सकती है ना, या कम से कम वही है मिनिमाइज उसको कैसे किया जाए। अब देखिए साइड में एक बिल्डिंग दी हुई है, इसका एग्जांपल भी दे रखा है, गुजरात का एग्जांपल है ये, और नीचे यहाँ पे पूरा एक दे रखा है पेपर का टाइप से केस स्टडी से। अर्थक्वेक आया था जो भुज में आया था, ये बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था 2001 के अंदर, 26 जनवरी 2001, ठीक है। देखिए तो सम कॉमन, इसके ऊपर का पैराग्राफ, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। देखिए यह इंक्लूसिव, एक साथ रहना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ बिलोंग्स टू ऑल बीइंग्स, है ना। तो हम उन सब चीज़ों के, क्योंकि हमारे वो सेंसेस उतने हमारे ह्यूमन बींग्स के डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, इनके सेंसेस बहुत ज़बरदस्त डेवलप होते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये जो जानवर हैं इनके व्यवहार से ये पता लगाया जा सकता है कि कुछ होने वाला है क्या, ठीक है ना। जैसे कि फ़िश जो होती हैं पॉन्ड्स के अंदर, वो एकदम से एजिटेट हो जाती है, कुत्ते का व्यवहार जो होता है वो बहुत बदल जाता है, और ये सब चीज़ें तो आप घर में भी महसूस कीजिएगा। डॉग्स का जो बिहेवियर होता है वो बहुत एकदम से चेंज हो जाता है अगर कुछ होने वाला होता है तो, ठीक है ना। स्नेक्स जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग ये क्या है, ये वाइब्रेशंस को और उस टाइप की चीज़ों को ये बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 2001 में भुज के अंदर बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी काम किया गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है हमारे यहाँ पे अभी एक सब्जेक्ट है जो इवोल्यूशनरी एक सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और उस पर अभी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, स्पेशली आफ्टर भुज। उसके बाद उस पर बहुत काम किया गया, क्योंकि जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो पहले तो ये है कि आप एकदम से तैयारी तो नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन हाँ हम ऐसे तैयार रहें कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो हम उसको टैकल कैसे करें। जैसे कि उत्तराखंड के अंदर भयंकर बाढ़ आई थी, तो उसमें क्या डिजास्टर मैनेजमेंट पे पूरी फोर्स कैसे, किस तरीके से काम होगा, सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज काम कैसे करेंगी, लोकल लेवल पे सामान कैसे पहुंचाए, पहली बात उनको वहाँ से इवैक्यूएट कैसे किया जाए, किस तरीके से वहाँ पे फंसे हुए लोगों को निकाला जाए, है ना। तो ये सब क्या है, ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब देखिए इसमें साइड में इसको समझते हैं, ये देखिए
ये इसको समझते हैं। अर्थक्वेक के बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिज्मोग्राफ। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अर्थक्वेक किस मशीन से आप नाप सकते हो, तो सिज्मोग्राफ से, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड किससे नाप सकता है, रिक्टर स्केल से। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, अगर 2.0 या उससे कम है तो उसको बहुत ही कम महसूस किया जाएगा, मतलब नहीं महसूस कर सकते, बहुत ही हल्का। उसके बाद एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, अगर 5.0 तक है तो उसको आप जैसे कोई चीज़ गिर गई, आया और एकदम से जैसे सामान गिर गया, तो उतना तक हो सकता है, ठीक है ना। और 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और 6.0 से उसका जो है अर्थक्वेक ज़्यादा का उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और 7.0 क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, और 7.0 से जो उससे ज़्यादा का होता है उसको बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक माना जाता है। और नीचे देखिए सिस्मोग्राफ का ये डायग्राम भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लास्ट इसमें है, इसको समझिए, ये वाला जो दिया रखा है इसमें क्या है, देखिए अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है ना। सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, ठीक है। टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, किसी चीज़ के आप छुप जाइए, है ना, मतलब जैसे कि प्रोटेक्शन हो सके, है ना, इस तरह से। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा आग भड़कने के चांसेस होते हैं। एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स, मतलब जो एकदम से धड़ 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 करती हैं, आपस में बजती हैं, मिरर की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, है ना। फ्रेम से जो हमारे घर पे तस्वीर और वो सब या कोई सजाने का सामान, उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, अवेयरनेस के लिए, है ना। जहाँ पे ये रहे कि यहाँ पे ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ के लोगों को स्पेशली बहुत इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और अभी तो बहुत एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो उसके लिए भी लोगों को एक तरीके से पहले अवेयर करना चाहिए। तो ये था इस वाले चैप्टर का आधा पार्ट। इसके बाद आएगा मेजर लैंड फॉर्म्स, उसके अंदर रिवर और पूरा जो ये सी वेव्स हैं, आइस है, विंड है, ये कैसे करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।